प्रेमी सज्जनों, एक उसने कहा प्रभु हमें एक संतान की जरूरत है। संत जी बोले कि बेटा पूजा पाठ किसका करते हो? तो कहते भगवान। अच्छा, और किसका करते हो? वैष्णो माता का। और किसका करते हो? हनुमान जी का। और किसका करते हो? जखैया महाराज का। यानी उन्होंने बहुत सारी कथाएं बताई कि हम भगवान का भजन करते हैं। संत जी ने कहा कि भगवान का भजन करते हो, क्या भगवान आपको कभी मिले? कहना फिर कैसे काम चलाते? भगवान की भक्ति कैसे हो गई ये बताओ कि भगवान की भक्ति हो कैसे गई जब मिले नहीं? अच्छा, तो हम जब आगरा गए तो भक्तराज बोले संत से कि हम एक पत्थर की मूर्ति लाए बनवा के, एक मिट्टी की मूर्ति लाए। अच्छा, उससे काम चला लिया? हाँ, तो ऐसा करो, एक हम संतान जो है मिट्टी की बनवा के आपको दे देंगे, क्या उससे काम चला लोगे? नहीं चलेगा। क्यों? भगवान आपको चाहिए किसका? मिट्टी का। भगवान आपको चाहिए किसका? चांदी का। भगवान आपको चाहिए किसका? सोने का। और संतान आपको चाहिए जीती जागती। क्या कभी विचार किया? विचार किया? कह तो देते हैं लेकिन विचार किया? क्यों? कि जब संतान आपको जीती जागती चाहिए तो भगवान तो जीता जागता ही चाहिए, चलता फिरता चाहिए। जिस हनुमान का हम लोग ध्यान करते हैं, जिस हनुमान की हम गाथा गाते हैं, जिस हनुमान का हम चालीसा पढ़ते हैं, तो हनुमान के सामने प्रभु राम थे या नहीं? थे कि नहीं? तुम्हारे सामने हैं। कहानी हम मीरा की सुनाते हैं, सावित्री की सुनाते हैं। तो मीरा ने जब जहर का व्रत बनवाया तो श्री कृष्ण भगवान सामने थे कि नहीं? तुम्हारे सामने कौन है? किससे बनवा लोगे? क्या सोने के भगवान आपको रक्षा करने आएंगे? क्या मिट्टी के भगवान आपकी रक्षा करने आएंगे? फिर क्यों पड़े हुए हो पत्थर गाथा में? संत को इसीलिए कहना पड़ा उस भक्त से कि पाथर पूजे हर मिले। जब पत्थर की हम पूजा करें तो हरि भगवान मिल जाए। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते चकिया भली जो पी सिखाए संसार। पत्थर पूजा बंद करो। तीन ही देवता इंपोर्टेंट हैं जो हमारे महान पुरुषों ने किया है, वो तुमको भी करना पड़ेगा। झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, झुकते हैं वो जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। नलका के पास पीना है पानी को तो झुकना पड़ेगा, लेकिन एक कारण है। क्या? कौन सा कारण है? कि साचा सतगुरु ना मिला और मिली अधूरी सीख, भेष जति का बनाकर वो घर घर मांगे। भेष तो बना लिया किसका? संतों का। भेष बनाया किसका? संतों का। काम क्या कर रहे हैं? संत वो होता है जो भक्ति में सना हुआ है। संत कौन है? जो भक्ति में सना हुआ है। भक्ति में सना ही नहीं। क्यों? कि भक्ति गुरु महाराज कोई सच्चे न मिले। कैसे मिले? कि घर घर में गुरुआ फिरे, कंठी माला ले, तरो चाहो मरो हमें रुपया। कैसे मिले? दक्षिणा वाले। दक्षिणा किसी भक्त के पास नहीं है तो गुरु धारण कर नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा ना। पैसे चाहिए। भगवान राम के दो गुरु थे,
जब आप लोगों का एक भी गुरु नहीं है तो साक्षात दर्शन कैसे हो जाएंगे? दोहा क्या कहता है? गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। हर शास्त्री इसको कहता है, हर समाज इसको पढ़ता है, सब लोग इसको कहते हैं, लेकिन दोहा का अर्थ नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? कोई सच्चा गुरु नहीं मिल पाया। कैसे कि एक पंडित जी महाराज थे और रामायण का अध्ययन करते थे, रामायण का पाठ किया करते थे। एक दिन की बात है कि पंडित जी महाराज को मैं पंडितानी के साथ जाना था कासगंज, और वो दरियागंज स्टेशन में पहुंच गए। गाड़ी 2 घंटा लेट हुई। पंडित महाराज ने कहा कि गाड़ी 2 घंटा लेट है, तब तक अपना हम ध्यान स्मरण कर लें। किसका? रामायण का अध्ययन कर लें। दरियागंज प्लेटफार्म पर जैसे पहुंचे तो वहां एक टेबल पड़ी हुई थी। पंडिता ने उसको बिठा दिया और जाकर के, खाली ट्रेन थी, इंजन नहीं था, डिब्बे खड़े हुए थे, उस पर जाकर के पंडित महाराज बैठे, रामायण का अध्ययन करने लगे। तो इतने भाव विभोर हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि पढ़ते पढ़ते कानपुर तक चले। पंडिता ने कहा दरियागंज बैठी हुई है। अब जब वो कानपुर से ट्रेन जैसे ही रुकी तो तैसे ही उन्होंने रामायण को जब बंद किया, खिड़की से झांक करके देखा तो कासगंज जाना था, कानपुर पहुंच गए। रामायण को उठा करके जैसे ही फेंकना चाहा, सर्वज्ञाता त्रिलोकनाथ ब्राह्मण का वेश बना करके वहीं पहुंच जाते हैं। जब रामायण को उन्होंने फेंका तो कहते इस रामायण में आपका क्या बिगाड़ा है, क्यों फेंक रहे हो? कहा कि सारी रामायण ने मेरे परिवार को खो दिया, मेरे परिवार को खो दिया। पंडित जी बोले जब रामायण परिवार को खोती है, सीता जी चली गई, रामायण उसमें लिखा है, तो तुम रामायण पहले पढ़ते क्यों थे? और अगर पढ़ते भी थे तो आप चौपाई कौन सी पढ़ रहे थे? तो उसमें आता है कि केवट पे जब नाभ मगाई, चढ़ाए चढ़े दोनों भाई, चढ़ाए चढ़े दोनों भाई। साफ साफ लिखा है कि केवट पे जब नाम मगाई और सिए चढ़ाए चढ़े दोनों भाई। पंडित जी महाराज ने, ब्राह्मण पंडित जी महाराज ने कुछ पंडित जी महाराज के 2 चांटे दिए, एक इधर से एक उधर से, कि रामायण में क्या लिखा है, पढ़ क्या रहा है कि केवट पे जब नाव मंगाई और सिए चढ़ाए चढ़े दोनों भाई। जब लिखा है कि सिए चढ़ाए चढ़े दोनों, तो पंडिताने को बिठाया क्यों नहीं? एकांतर में पढ़नी थी तो एक सीट पे पंडिताने बिठा लेते और पीछे बाड़ी में रामायण पढ़ लेते। तो रामायण को लोग झूठा साबित कर देते हैं। क्यों? कि कोई गुरु नहीं है। आप लोग हिंदू समाज के हैं, सब रामायण को मानने वाले हैं, तो रामायण में लिखा है कि नहीं? क्या लिखा? कि प्रातः होते उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम है माथा। लिखा है कि नहीं? कौन झूठा है? पैर कल आए हमारे यहाँ
कबीरदास के शिष्य। कहा हम तो बहुत सत्संगी हैं, मेरे मुंह से निकल गया तभी तो तुम भंगी हो। नाराज हो गए। क्यों? किसके सत्संगी हो? कबीरदास के तो हो ना, कि हाँ मैं कबीरदास का सत्संगी हूं। तो मैंने कहा कबीरदास तंबाकू खाते थे, तुम भी खाते हो, खाते तंबाकू? लिखा है कबीरदास के सत्संगी हो। और वो अच्छा है, क्यों कि दास के हो, भगवान को सत्संगी हो नहीं। किसी दास से आपको मिलेगा तो क्या, जैसे हनुमान, एक समय हनुमान लंका में गए, उनके साथ 2 बांदर और थे। तो हनुमान ने लंबे लंबे फल तोड़े, मीठे मीठे अनार के फल तोड़े, और बंदर दोनों कहने लगे कि भैया हमें भी खिला, तू कर तोड़ ले, कि हमें सामर्थ्य नहीं है। तो रामदास बनते क्यों हो? रामदास तो मैं हूं, मेरी इच्छा होगी तो देंगे और इच्छा ना होगी तो हम नहीं देंगे। तो प्रभु राम से मांगो। लिखा भी है, 40 को आप लोग पढ़ते, उसमें लिखा है कि सब सुख है तुम्हारी शरणा, सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। और फिर लिखा है आपन तेज तुम्हारा आपे, क्या लिखा? आपन, यानी अपने आप समारो, हम नहीं कुछ कर पाएंगे। हनुमान जिसने अपने मन को हनन करके गुरु महाराज के चरणों में लगा दिया, वही तो हनुमान है। प्रेमी सज्जनों, माता पिता और गुरु, इनसे बड़ा पूरे संसार में कोई देवता नहीं है। और है तो बता के दो। जो मेरे महान पुरुषों ने किया है, जिन्हें भगवान कहते हैं। भगवान क्यों कहते हैं? ये भगवान राम ने ही तो किया था। मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी पुरुषों में उत्तम थे, मर्यादा को रखने वाले थे। एक आपको और नई बात बता रहा हूं। किसी को विष्णु नाम लेते देखा? किसी को कृष्ण नाम लेते देखा? लोग ये क्यों कहते कि राम राम भैया, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, लेकिन अनजान है तो दूर करे भैया चौधरी साहब राम राम, जय तो कहे। जो तो ना कहे सब जय श्री कृष्ण की, किसी ने कहा? बताओ शास्त्री जी, कहा किसी ने? क्यों? क्या कारण है? कारण क्या है जो नहीं कहते लोग? राम राम क्यों कहते हैं? कि 4 राम है जगत में, 3 राम व्यवहार, 1 राम तत्सार है, उसका करो विचार। प्रथम पहले सालिक राम है, दूजे है पारस राम, तीजे राजा राम है, तो चौथे हैं आत्म राम। आत्मा जो रमण करती है, आत्मा जो रमण करती है, उसको हमारे संतों ने राम कहा। राम कहा क्यों? राम कहा कि नीचे जावे ऊपर आवे, श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझत नाई, वृथा उम्र बेहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन और रात। इसे कहते निरंजन सत्य नाम, अखंड नाम, पावन नाम। इस कलयुग में जो शास्त्र रूपी राम का जो साक्षात्कार करा देगा, वो सच्चा सद्गुरु होगा। सद्गुरु किसे कहते हैं?
यह हुआ है कि बड़े भाग्य पाइए सत्संगा। विनय प्रयास हो सब भंगा। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। बड़े भाग्य यानी हमारे सौभाग्य हैं जो इस कलयुग में सत्संग सुनने को मिलता है। अभी यानी पिछली 30 तारीख को हमारे यहाँ एक नए भक्त आए थे। भक्तों के सताए हुए यानी भगतों के सताए हुए। वो इटावा क्षेत्र में पड़ता है, कर्री बीना। वहां से चौधरी साहब हैं श्याम सिंह यादव, और वो इस दरबार में मानव सुख शांति सेवा संस्थान में शामिल हुए। गुरु महाराज की कृपा से उनको अपार संकट थे। लड़का कभी बात नहीं करता था, अब उनसे लड़का बात करने लगा। कि नहीं? बात की है कि इन बेचारे के भैंसिए भी थनैला रोग हो गया था। डॉक्टरों के दिखा दिखा के परेशान थे। गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई उसमें दूध आने लगा और थैला रोग खत्म हो गया। क्यों? कि जो बात दवा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। कब? जब कामिल मुर्शद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कामिल जानते हो जिसे कहते मझिया, मध्यस्थ, भगवान को मिलाने वाला गुरु जब तक नहीं मिलेगा तब तक भगवान के साक्षात दर्शन नहीं होंगे। अब बारी आती है कि इसकी लोग परेशान भूतों से हैं। कहते हमारे घर में भूत घुसे हैं। प्रेमी सज्जनों, 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। होते नहीं होते हैं 3 काल। अब आप भूतों की तो पूजा करते हो, घुसेगा कौन? अब आपका भूत कैसे हैं? हमारे जो विष्णु भगवान हैं या मेरे श्री कृष्ण भगवान हैं या मेरे राम भगवान हैं, ये भूत काल के देवता हैं। हम जो थोड़ी कहिए भूत हैं, भूत काल के देवता हैं। जैसे एक फौजी हैं, अब रिटायर होकर घर आ गए, कहते भूत पूर्व सैनिक, कहते नहीं कहते? तो ये भूत पूर्व देवता हैं, हमारे महान पुरुष थे। तब था तवतार और अब है अवतार। अब आप ये कहो भूत कैसे हो गए? इसलिए भूत हो गए क्यों? कि मेरा सतगुर है बहुत पुराना, मरम कऊ बिरला ने जाना। सतगुर है सतगुर है बहुत पुराना,
न कहूँ मेरे लाने जाना। सतयुग आए गुरु विष्णु कहाए, सतयुग आए गुरु विष्णु कहाए। संत महात्मा साथ मिलाए, नारद मुनि पहचाना रम कहूँ मेरे लाने जाना। नारद प्रेमी सज्जनों, सतयुग आए, सतयुग में आए तो संत महात्मा साथ में ला दिए। जैसे अगर आपके यहाँ कोई एसपी आता हो तो सारे पुलिस वाले फिरंगी हो जाते हैं कि नहीं? और एसपी को जानता कौन है? एक ही तो जानता है, वही तो कहता है कि भाई एसपी साहब आ रहे हैं, अब पूरा फोर्स लगा दो। कहते नहीं कहते? प्रमाण है कि नहीं? कहते कि नहीं कहते हैं? तो संत महात्मा जब आए, जब एसपी आ रहे हैं तो भक्तों को साथ जरूर लाएंगे। किसने पहचाना? अकेले नारद मुनि ने पहचाना कि प्रभु का अवतार हो चुका है, आ चुके हैं। मृत लोक में आकर के नारद मुनि ने सब भक्तों को साक्षात्कार कराया कि प्रभु जी आ गए। अब किसकी बारी आती है? हमारी माता बहनें भाई बंधु कहते हैं कि भैया हम पैदा तो बहुत कत्तर रात दिन लगे रहते हैं, लेकिन घर में रुकत तो ना है। जय तो कहा था रुकत तो ना, क्यों ना रुकत? आपने फोटो देखे होंगे, साक्षात तो नहीं देखे, कि विष्णु भगवान के कर्मों के नीचे माता लक्ष्मी पड़ी रहती है कि नहीं? अब तुम लोग कितने पैर छू लेते हो सामने? पूजा होती है तो किसकी? गणेश की और लक्ष्मी की। अभी अभी दीपावली 2-3 महीने पहले निकल के गई, तो बताओ विष्णु की पूजा किस किस के घर में हुई? ठीक है ना? और सबके घर में किसकी हुई? लक्ष्मी और गणेश। और अपने आप बढ़ा लेते कलेश, उनकी पूजा करें। क्यों? कि पत्नी तो है विष्णु भगवान की लक्ष्मी माता, और पूजा किसकी हो रही? गणेश की। अब आप बताओ, गणेश की पूजा करते हो अच्छी बात है। जिस समय देवताओं में संगठन हुआ कि सर्वप्रथम पूजा किसकी होगी, सबसे पहले पूजा किसकी होगी, तो कहा कि जो पृथ्वी के और आकाश के सबसे पहले, सर्वप्रथम सबसे पहले जो परिक्रमा लगाएगा उसी को सर्वप्रथम देवता माना जाएगा, उसी की सबसे पहले पूजा होगी। भगवान गणेश ने क्या काम किया कि माता का चरणों का आशीर्वाद ले लिया, पिता के चरणों का आशीर्वाद ले लिया, दोनों के चरणों पर हाथ रख लिए। जब नारद मुनि ने देखा तो आकाश तो पिता है, पृथ्वी माता है, उन्हें हो गई परिक्रमा, हो गई परिक्रमा। गणेश को मानते हो, गणेश की क्यों नहीं मानते हो? तुम लोगों की माता पिता के पैर छूना चाहिए। अब आप ये कहो मेरे पति साहब दिल्ली रहते हैं, हम रहते हैं यहाँ, तो फोन तो तुम होते हुए 2-4 दिन में, तो वैसी तभी कह दो कि महाराज जी पैर छुए तो क्या खुश रहो, तभी तो स्मृति मिलेगा। कुंड की राम राम साहब, कुंड की राम राम साहब बराबर ही कहीं तो भाई मिलूंगा, या नमस्ते साहब, नहीं नमस्ते साहब मिलूंगा।
तो पहले एक सिस्टम को बदलो, ये सिस्टम बदला जाएगा। और जब आरती गाते हो गणेश भगवान की तो क्या कहते हो कि तेरे पूजन को भगवान बनावन मंदिर आली शान तेरे। देते हैं। अब जब आरती गाते गणेश भगवान क्या कहते हैं कि पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे। अब प्रसाद में का बांट तो बतासे कातका अब कतका लज्जा बड़ा उड़ रही है आलू को प्रसाद बांट रहा तो आलू को होए का बात है। अरे विचार करो, मजदूरी के कम से कम 300 रुपए चलते हैं, मजदूरी के चलते कि नहीं। और बेचारा कोई ढलुआ आदमी है, उन्हें ढलुआ भेजता कोई आप 100 रुपया दिए तो 300 रुपये काम करेगी 100 को कर रुपये काम करे 3 से करे 100 करेगा। अब लैया चलते प्रसादम दम ना आए हैं देवता दम का हुए देवता दम हुए जैसे लैया उड़ती है कैसे तो परिवार उड़ते है, लड़का बात ना माने, नानी बात ना माने, बही वाली बात ना माने तो प्रसाद लड्डू बांटो कम से कम बंधे तो रहे। जिस संत उल्लू पट्टा थोड़ी तो कहते हैं कि पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा और लड्डू का भोग बताया, लड्डू का बटकारो बताया से साथ क्यों 5 रुपया या तो 100 ग्राम अब एक लड्डू हो जाए 5 रुपया। तो जाके प्रसादम दम ना आए देवता दम का है। पहले लोग हल चलाते थे, हल तो जगाते बाजरा रोटी मक्का की खाया गुड़ टूटले करे। जब नाच में दम ना आए हैं तुम में दम कहां से है। तो पूजा क्या है, ये खेती है, जैसा उसमें खर्च करोगे वैसा भगवान देगा। अभी हमारे संत ने बताया कि गुरु महाराज बहुत दान पुण्य करते हैं और लिखा भी है तुलसी पच्छिन के पिए घटे ने सरता नीर और धर्म करे धन ना घटे जो सहायक गुरुवीर। जब गुरु महाराज सहायता करते हैं धन क्यों घटेगा। कर्म केवल हम कर रहे हैं, देने वाले भगवान हैं, अन्न को बना देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो बताओ भगवान पुराना हुआ कि नहीं। फिर कहते संत कि त्रेता आए श्री राम कहाए, वही आत्मा है। त्रेता आए श्री राम कहाए, बंदर भालू साथ में लाए, बंदर भालू साथ में लाए। हनुमत ने पहचाना मरम कहो बिरला ने जाना। हनुमत सतगुर है मेरा सतगुर है बहुत पुराना मरम कहो बिरला ने जाना। प्रेम से बोलो आनंद कंद भगवान की। प्रेमी सज्जनों उस समय यानी टोली नायक कौन थे, अंगद